चलिए देखिए, आज एक न्यू क्वेश्चन के साथ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, ठीक है। क्लास 9th का क्वेश्चन है। देखिए, बोल रहा है एक सम्मेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इकाई दाएं से 1556 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। मतलब कि एक बेलन दिया हुआ है, ठीक है। हम फिगर से समझा देते हैं। मानिए ना, एक बेलन दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब कि एरिया दिया हुआ है 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके आधार का व्यास, ये जो आधार है ना, बेस, इसका व्यास कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना, डी बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा कि एक बेलन का या फिर सम्मेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसके आधार का व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, आँख मुनेंगे, डायरेक्ट क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा देंगे। किसका क्षेत्रफल? सम्मेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए, लगाते हैं। सम्मेलन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम अभी जस्ट बताए हैं तुम आप लोगों को कि सम्मेलन या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। लेकिन देखिए, यहाँ पे डी दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है, तो आर पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। आर मतलब त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, मतलब कि डी बटा टू व्यास, ठीक है। डी क्या है? व्यास कितना है? 28, तो लिखते हैं 28/2। तो आर बराबर कितना निकल गया है? आर बराबर निकल गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आएगा इसका काम, यूज आएगा, ठीक है। देखिए, तो लिखेंगे सम्मेलन का आयतन बराबर, सम्मेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सम्मेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। देखिए, आप मेरा रेगुलर वीडियो देखिएगा तो हम 100% कह सकते हैं कि आपको हम मैथ में जीनियस बना देंगे, ठीक है। देखिए, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h, है ना। हमको ऊंचाई निकालने के लिए बोला है ना। चलिए देखिए, क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा देंगे। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के स्थान पे लिखेंगे 1056, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। तो 2π का मान हम बताए थे 22/7 होता है, 22/7 लिखेंगे, है ना। आर बोले थे ना, यूज आएगा। आर बराबर कितना निकला है? 14 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। तो व्यास डी दिया हुआ है 28, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई तो निकालना ही है, यही तो निकालना है ना, ऊंचाई, यही तो निकालना है ऊंचाई, ठीक है। चलिए देखिए, ऊंचाई निकालने से पहले हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। 7 दूनी 14। अब देखिए, 1056 इक्वल टू 22 दूनी 44, 44 दूना 288 गुना h। अब देखिए, ऊंचाई के साथ 88 क्या चीज़ में है? मल्टीपल में है। ऊंचाई के साथ 88 क्या चीज़ में है? मल्टीपल में है। लेकिन ऊंचाई के साथ 88 मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब कहने का मतलब h बराबर, है ना। h को यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, बात बराबर ही है। h बराबर 1056 बटा 88 हर काटेंगे तो देखिए एक बार में लगाएंगे, ठीक है। 56 12, h बराबर आ जाएगा 12। और क्या चीज़ में? सेंटीमीटर में है, तो ऊंचाई भी निकलेगा सेंटीमीटर में। इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।